नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर शादी का झांसा देने वाला प्लेटफॉर्म बना शादी.com। जी हां, ताजा मामला कानपुर के बर्रा 2 इलाके का है। निखिल विश्रोई नाम का व्यक्ति शादी के लिए शादी.com में कुछ पैसे देकर गोल्ड पैकेज ले रखा था। शादी.com में बड़ नगर की जिला उज्जैन की रहने वाली लड़की दिव्या सेन नाम से चैटिंग में बातचीत होने लगी। यूं ही सिलसिला 4 महीने तक दिव्या सेन और निखिल विश्रोई का चलता रहा। दिव्या सेन ने निखिल को शादी की बात करने के लिए खाटू श्याम मंदिर में बुलाया। जब खाटू श्याम निखिल विश्रोई पहुंचा तो मंदिर के परिसर में दिव्या सेन बोली, मेरी माँ से यह बात मत बताना कि हम दोनों लोग की बात 4 महीने से हो रही थी। मेरी माँ से बोलना। आज ही मंदिर परिसर में दिव्या सेन से मुलाकात की है। शादी की बात करके निखिल विश्रोई वापस खाटू श्याम से कानपुर आ गया। कुछ दिन बाद दिव्या सेन निखिल विश्रोई से बोलती है कि तुम मुझे शादी कर लो, मेरे माँ बाप खाटू श्याम के पंडित के हाथों बेचे दे रहे हैं। इसके बाद 19 जुलाई 2022 को दिव्या सेन शादी के लिए कानपुर आई। निखिल विश्रोई ने 20 जुलाई 2022 को कोर्ट मैरिज और आर्य समाज से शादी कर ली। शादी करने के बाद दिव्या सेन और निखिल विश्रोई दोनों पति पत्नी की तरह बर्रा 2 में अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद दिव्या सेन को व्हाट्सएप कॉलिंग में खाटू श्याम के पंडित कपिल शर्मा से बात करते देखा। दिव्या, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, उसको छोड़कर वापस खाटू श्याम आ जाओ। निखिल विश्रोई ने अपनी पत्नी दिव्या सेन से बोला, यह सब क्या है? पत्नी दिव्या सेन ने बोला, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, यह पंडित केवल पागल है। हमारे संवाददाता से बात करने पर निखिल विश्रोई ने बताया, इसके पहले दिव्या ने एक बार हमसे भद्दा मजाक किया। बेड के नीचे आधे घंटे तक छिपी रही। हम सब लोग इधर उधर ढूंढते रहे। जब नहीं मिली तो खुद ही अपने आप बाहर निकल आई और बोली, हम तो केवल मजाक कर रहे थे। आप कितने मेरे फिक्र करते हैं, आप तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। पति निखिल विश्रोई ने पत्नी दिव्या सेन से ऐसा मजाक दोबारा न करने के लिए कहा। दूसरे दिन सुबह दिव्या के माता पिता निखिल विश्रोई के घर आए और दिव्या को घर ले जाने की बात कही। पत्नी दिव्या सेन ने 112 को कॉल किया कि मेरे माता पिता मुझे और मेरे पति को मारने धमकाने आए। पियावी 112 दोनों बच्चों को बर्रा थाने ले आई, जहां पर दिव्या सेन ने कहा कि मेरे माता पिता मुझे बेच देते, इसलिए मैं अपनी मर्जी से और हार्श हवालात में अपने पति निखिल विश्रोई से शादी की। अब मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। दूसरे दिन बाद पति निखिल विश्रोई का एग्जाम देने के लिए सेंटर गया तो घर में अकेला देखकर पत्नी दिव्या सेन ने पति निखिल विश्रोई के माता पिता को सांप का झांसा देकर किचन में बंद कर दिया और घर से घरेलू सामान व 50,000 नगद और साथ में जेवर लेकर पत्नी दिव्या सेन घर से भाग गई। ये सारी घटना एग्जाम देकर आया पति निखिल विश्रोई के माता पिता ने बताई तो उसने दिव्या से कॉल पे बात की तो दिव्या ने कहा, परेशान मत हो, मैं मंगलवार तक आ जाऊंगी। जब पत्नी दिव्या सेन अपने माता पिता के पास पहुंच गई तो फोन में बोलती है, सुनिए निखिल विश्रोई जी, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, आपको जो करते भले करिए, जियो या मरो, हमारा तुम्हारा अब आज से कोई नाता नहीं। आपको मंगलवार को इसलिए आने के लिए कह रही थी ताकि आप उस वक्त कुछ ना कर सके। यदि आप कुछ कर लेते तो मैं फंस जाती। अब आप कुछ भी करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, मरे या जिए। बिहार सारी घटना पति ने खेल विश्रोई ने अब बनी चौकी जनता नगर में एसआई प्रमोद कुमार को बताई। एसआई प्रमोद कुमार साहब ने निखिल विश्रोई ने केवल जुबानी में ही सब कुछ पूछा, लिखित में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी। पति निखिल विश्रोई ने एसआई प्रमोद कुमार से कहा, साहब मेरी FIR लिख दो। तो साहब बोलते हैं, FIR मत लिखवाओ, केवल तुम तहरीर देकर घर में बैठ जाओ, नहीं तो वह लड़की है खाटू श्याम से दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा देगी और आप सब लोग बेवजह परेशान हो जाओगे। इंडिया लाइव टीवी न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आपके साथ क्या वारदात हुई? लड़की की शादी हुई तो बहू आई घर पे, हमने अच्छे से रखा उसको, पता नहीं उसका क्या माइंड में चल रहा था। हम लोगों को नाग पंचमी वाले दिन बोली सांप आया, बड़ा कीड़ा आया, तो हम लोग देखने गए तो बस बच्चे घर पे कोई थे नहीं। बड़ा वाला जिसको उसका हस्बैंड पेपर देने गया था, वही छोटा वाला डॉक्टर को क्लिनिक गया था और फिर धीरे से हम पहले गए देखने तो हमने कहा कहाँ है, तो बोली इसके नीचे उतर गया। फिर पापा को बुलाओ तो हमने बोली है नहीं कीड़ा नहीं है। फिर वो अपने पापा को बुला, पापा भी आए तो बस धीरे धीरे हम लोग किचन में थे, धीरे धीरे दरवाजा बंद करके हम लोग चली गया। दम घुटता रहा अंदर। आपका ये जो सूत्रों के आधार पर हमें पता चला है कि आपके घर से जेवर जाटी भी ले गई है, तो आप बता सकती हैं लगभग कितने हजार का ले गई है जेवर? और क्या क्या लेकर आपके रुपए जो लेकर के गई है, कितने रुपए लेकर के गई है? वो लड़के को पता, भाई हमको नहीं पता है कितना क्या लेगी। मेरे कपड़े सारे
आपने इसके ये जो आपके साथ वारदात हुई है, क्या आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया? गए थे भैया, हम लोग चौकी गए थे तो उसने मुझे जवानी सुन लिया, लिखाई का कुछ नहीं। इनके साथ जो वारदात हुई, आप इनके पड़ोसी हैं, आपका मुख्य रूप से नाम क्या है? इनके साथ क्या वारदात हुई है? जब काफ़ी जोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, मोहल्ले में कुछ लोगों ने देख के बताया, क्योंकि उनकी हमारे घर आती जाती हैं तो उन्होंने नाम लिया होगा मेरा। तो सामने वालों ने बताया कि आंटी जी लोग काफ़ी चिल्ला रही हैं, जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं दौड़ते हुए आया, मैंने देखा तो गेट बंद था, मैंने तुरंत गेट खोला, मैं क्या हुआ आंटी? तो आंटी लोगों ने बताया कि वो बहुत जो है उनकी वो चली गई। फिर हम लोग तुरंत नीचे जाके देखे, इधर उधर बाइक लेके आगे पीछे रोड तक गए, लेकिन किसी प्रकार से वो मिली नहीं। जब आपने गेट खोला था तो इनकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ, अंकल जी जो थे वो होश में थे और आंटी जी सब लोग बैठी हुई थी बेहोश होने के, लेकिन लेके गए। इसके लिए जो इनके साथ वारदात हुई है, क्या इन्होंने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया था? हाँ, ये लोग चौकी के लिए भी गए थे और उसके बाद वहाँ पे एक ऑनलाइन भी एप्लीकेशन वगैरह शायद दी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ उसमें। क्या नाम है अंकल आपका? अनिल कुमार बिश्नोई है। आपके साथ क्या वारदात हुई? अरे मेरी बहू थी और वो उस दिन नाग पंचमी वाले दिन दोपहर में 12 के करीब के बाद वो बैठी थी और बैठने के बाद उसने बताया कि किचन में सांप आ गया है पापा जी। तो एकदम हम लोग घबरा गए और घबरा के अंदर घुस गए किचन में। हमारी मिसेज भी थी तो वो कहने लगी देखो आके। हम लोग दोनों लोग घुस गए। वो तो थी अंदर, वो धीरे धीरे करके किचन से बाहर आ गई। उसने दरवाज़ा उठाया धीरे धीरे और कुंडी लगा के वो भाग गई है। जो फिर बाद में हमने जो घंटों हम लोग फंसे रहे, हमारी मिसेज बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद फिर हमने उनको पानी आनी डाल के होश में लाया। बहुत देर हम दरवाज़ा बड़बड़ाते रहे, तो फिर आधा पौन घंटा बाद की आगे किसी ने सुना होगा मोहल्ले में, तो फिर भैया कोई लोग आए, उन्होंने कुंडी खोली, तब हम लोग बाहर निकल पाए। निकले हैं तब फिर बाद में हम सब लोग तो घबरा गए थे, जब एकदम फंसा हो गए। तब फिर बाद में जब उन्होंने कहा, पड़ोस अड़ोस के लोग आ गए, तब फिर बाद में उन्होंने बताया कि भैया आप सामान देखो, और कुछ ले गया था। तब देखा तो कमरे में अलमारी का भी सामान गायब, ब्रीफ केस हमारा गायब। ब्रीफ केस में उसने सारे और कपड़े लत्ते और सामान। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम निखिल बिश्नोई है। आपके साथ क्या वारदात हुई? हमारे साथ ये वारदात हुई कि आज से कुछ समय पहले हमारी एक लड़की से शादी.com के थ्रू मैंने साइट पर अपनी आईडी बनाई थी, उससे हमारी बातचीत होती थी, जिसका नाम है दिव्या सेन। जब बड़नगर जिला उज्जैन की रहने वाली थी। इससे हमारी काफ़ी बातचीत होती रही। बातचीत में इसने हमें फंसाया, फिर एक प्रेम संबंध में फंसाया। इसने फिर हमको एक बार खाटू श्याम मिलने बुलाया और अपने घर भी बुलाया, वहाँ पे भी बातचीत हुई। फिर उसके बाद इसकी माँ बाप से भी बातचीत हुई, इन्होंने कहा हम आगे शादी करवा देंगे। फिर जब हम कानपुर वापस आ गए तो इस लड़की ने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप ने दूसरी जगह शादी तय कर दी है, मैं आपसे शादी करनी कहीं और नहीं करनी, ये खाटू श्याम में हमारी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। यह लड़की वहाँ से हमारे पास आ गई, यहाँ आ गई तो हमने इससे विवाह कर लिया, अपने घर ले आए। हमारे माँ बाप ने देखा, उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे होने के कारण स्वीकार लिया। वो हमारे घर रही। 20 तारीख को शादी हुई थी, 20 जुलाई सन 2022 को हमारा विवाह हुआ था। आपके विवाह 20 तारीख को जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कानपुर कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुई थी हमारी। कानपुर कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद हम उसको घर ले आए। हमारे माँ बाप ने हालांकि बच्चे को देखते हुए स्वीकार लिया, अच्छे से रही घर में, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं। पर जब मैं लेकिन 2 तारीख को अगस्त को हमारा उरई में एग्ज़ाम लगा हुआ था, मैं पेपर देने गया था और मेरा भाई क्लिनिक में था। हमारे माँ बाप घर में अकेले थे और मैं यहाँ पर था नहीं, तो वो यहाँ से भाग गई। जब मैं यहाँ आया तो हमारे माँ बाप ने इस सारी घटना से मुझको अवगत कराया कि वो किस तरह से प्लान करके भागी, कि सांप है और ये है, और घर का सामान, मेरी मम्मी का सामान सारा ले गई, सारा जो जेवर पहनी थी वो ले गई, और मेरे खुद के 50,000 रुपये लॉकर में रखे हुए थे वह भी ले गई। इसके पहले 2 दिन पहले हमारे जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए थे, जिसको मैंने सोचा शायद वो कहीं गिर गए हैं, लेकिन अब होता है यकीन कि शायद वो पैसा भी वही निकाल कर ले गई है। इस तरह की घटना करके गई है कि हमारे माँ बाप को मरने के लिए बंद करके छोड़ गई है। और उसके बाद भी उसने हमें फ़ोन करके बोला कि आज से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं है, हमारा तो ये पेशा ही है। इस तरह का वो काम ही करती है, लगता है। हमें सूत्रों के आधार पर पता चला है कि खाटू श्याम का कोई पंडित भी उनके गिरोह से मिला हुआ। बिल्कुल, उसका नाम है कपिल शर्मा। खाटू श्याम कुंड का पंडित है वह इसमें शामिल है। इस चीज़ से मैं भी अवगत हूँ, क्योंकि वह यहाँ पर रहने के बावजूद भी उससे वीडियो कॉल पर बात करती थी।
और इसमें इसके माँ बाप भाई भी शामिल है, क्योंकि बगैर बताए हम लोगों को वह उनसे भी पूरी खबर यहाँ की वहाँ दिया करती थी। जो जो यहाँ बातें हुई हैं वह उसके माँ बाप के पास पूरी तरह से उनको पता है। और वो लोग यहाँ पर आए भी थे, वहाँ की लोकेशन भी इसने दी थी और किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि उनके माँ बाप MP में रहते हैं। उनको तो किसी प्रकार की कोई जानकारी थी नहीं, वह सीधे धड़धड़ाते हुए हमारे घर कैसे आ गए जब इसकी बेटी ने इसको खबर नहीं दी है। इसीलिए वो मेरे सीधे आ गए। थाने में भी लड़की ने कहा नहीं मुझे अपने पति के साथ रहना है, माँ बाप को भेज दिया। जब पति के साथ रहना था तो आज उसने ये हरकत क्यों करी? हर तरह से उसने मेरे साथ गलत किया। यहाँ से चली गई और मेरी बदनामी हुई, पैसा रुपया जेवर जट्टा ले गई, सब कुछ ले गई और आज आकर वहाँ आराम से बैठी है। हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है, किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर रही है, ये सब घटना कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ मुझे कुछ सहयोग मिले। मैंने FIR भी दर्ज करी, ऑनलाइन FIR हमारे दर्ज हुई, उस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सूचना नहीं आई है। हमें सूत्रों के आधार पर पता चला है, पता चला है कि ये जो गिरोह इतना बड़ा चल रहा है, इनके पंडित जी की रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। हाँ। तो इस रिकॉर्डिंग में ऐसी कौन सी बात है जो हम प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे? उस रिकॉर्डिंग में यह कहते हुए मैंने सुना है, जिसमें कहा है कि पंडित जी ने इस लड़की से कि तुम वहाँ से निकली कैसे, उस बुढ़े बुढ़ियों को तुमने बंद कैसे किया। तो लड़की ने कहा है अपने मुँह से कि हम ये आपको अभी नहीं बाद में बताएंगे, आकर बताएंगे, हम बस निकल आए वहाँ से सामान लेकर। ये लड़की जब आपके घर से भागी थी तो पहले कहाँ गई? ये सब यहाँ से भागी है तो यहाँ पहले यह लखनऊ गई है। यहाँ घर से निकली, इसको कोई मोटरसाइकिल से ले गया, फिर यहाँ लखनऊ पहुँची है, लखनऊ पहुँचकर किसी घर में रही है। फिर वहाँ से अगले दिन ये ट्रेन से बैठकर अपने उज्जैन के लिए निकली है, उज्जैन से अपने घर बड़नगर गई है। बड़नगर जाते ही इसकी माता जी ने अवगत कराया कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। किसको अवगत कराया? यह पुलिस को भी अवगत कराया और इन्होंने हमको फोन कर भी अवगत कराया। क्या आपको लगता है कि ये सारे मामले में पुलिस गोल मटोल कर रही है, आपकी सुनवाई नहीं कर रही? हाँ, सुनवाई मेरी प्रशासनिक कोई नहीं हो रही है, मेरी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही है और मेरे साथ पूरी तरह से फ्रॉड हुआ। यह एक बहुत बड़ा गैंग है लुटेरी दुल्हन का, जिससे कि शादी करो, 15 दिन में सामान लपेटो और अपने घर चले जाओ और दूसरे बकरे को बचाओ। हमारे चैनल के द्वारा आप क्या सरकार से मांग हम चाहते हैं कि इस लड़की पर सख्त कार्रवाई हो, कि हमारी तरह कोई दूसरा व्यक्ति न फंसे, न उसके साथ किया जाए। इस पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों के